रातभरिमा के भयो तपाईँ जिम्मेवारी सार्नु सक्नु जान्न सक्दैनौ भन्नु सकिगयो नि हौ सर निकाल्दैन निकाल्दैन अघि आउँदा कुरा के भएको थियो टेसाब होइन तपाईँले अघि आउँदा कुरा के भएको थियो उता होइन टेसाब अघि आउँदा कुरा के भएको थियो उता होइन अघि आउँदा चाहिँ कुरा के भएको थियो तपाईँले के भन्नुभएको थियो अघि अनि कुरा शान्त गरेर लानुहोस् न तपाईँले सक्नुहोस् न त तपाईँले चाहेको के जनता मार्न खोजे हो तपाईँले तपाईँले जनता मार्नु खोज्नु भयो यहाँ तपाईँले जनता मार्नु खोज्नु भयो हो त्यो पछि जोड्नुहोस् आन्दोलन साम्य बनाउने नबनाउने छ अब त्यही यो पानी काटेकोमा के तपाईले गर्नुभयो त्यही भएर बत्ती यहाँ थियो सधैँ बत्ती बन्छ होइन त्यो फेरि अर्को फर्को तेलको धुप नगर्नुहोस् न तपाईँ देसाब त्यो जोड्न सकिन्छ होइन अर्को सुन्नुहोस् देसाब अर्को फर्को तेलको धुप नगर्नुहोस् क्या तपाईँ यसको जिम्मेवार देश पिसाब हो भरि यहाँ केही भयो भने है हामीले चाहिँ भनेका छौँ है मैले भनेको छु है राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति से रमन पांडे राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के हम लगातार लोग यहाँ आए हैं। कहाँबाट आउनु हम तो ऐसे मोहतरी जिला के रहने वाले हैं लेकिन हम सभी राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के सिपाही हैं। हजुर तपाईँको नेतृत्वलाई यहाँ नजरबन्द पारी भन्ने कुरा आयो राजेन्द्र महतोज्यूलाई राजेंद्र महतो जी को नजरबंद करने वाला राजेंद्र महतो जी एक पहचानवादी लीडर हैं, मधेशवादी लीडर हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं। उनको नजरबंद करने वाला कोई यहाँ सोचे हुआ है। उनको नज़रबंद करने का अर्थ होगा कि मधेश उठेगा, पहाड़ उठेगा, हिमालय उठेगा, काठमांडू उठेगा, देश में आग लगेगी। तो जो विषय यहाँ है जिसके हेतु हम लोग यहाँ आए यहाँ मुकुमलुंग हमको तो मुकुमलुंग नजर नहीं आ रहा तो दूर की देख रहे हैं। ये मुकुमलुंग को मुकुमलुंग नहीं समझे। यहाँ के जो आदिवासी जनजातियों की संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने वाले जो तानाशाह सिंह दरबार के नस्लीय लोग जो काठमांडू में बैठे हैं ना, इनकी सोच हमको यहाँ आने के बाद पता चला, इन मित्रों से बात करने के बाद इनकी सोच सिर्फ मुकुमलुंग के सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना नहीं है। ये लोग अब यहाँ पर केबल कार बना के क्या करेंगे आपको पता है? जिस तरह से सागर माथा को इन लोगों ने नष्ट कर दिया, टूरिस्ट प्लेस बना दिया, माउंट एवरेस्ट को टूरिस्ट प्लेस बना दिया, उस तरह इन लोगों की नज़र अब अगला कदम 20-25-5 बरस के बाद होगा। जो जिसको आप कुंभकर्ण कहते हैं वह उसको शायद क्या बोलते हैं क्या एक बार फिर बोलिए फक्तांगलुंग। तो यहाँ के बाद फक्तांगलुंग की यात्रा ये लोग करेंगे। वो कैसे? तो ये मुकुमलुंग जो है सो यहाँ की किरात लिम्बू आदिवासी जनजातियों की आराध्य देवी तो इसको नष्ट करके और वहाँ पे अगला जो चढ़ाई है वहाँ भी नष्ट करने जाएंगे। तो जब सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाती है तो सब कुछ विनाश हो जाता है। तो इसको इस रूप में देखिए कि इस सभ्यता संस्कृति को हम लोग बचाने और बचाएंगे इस महीने में, जो कि कल तक हम लोग इनको डिवाइड कर दिया। मधेसी को अलग कर दिया था, थारू को अलग कर दिया था, पहाड़ के आदिवासी जनजाति को अलग कर दिया था, लिम्बू मगर उग्रों को अलग कर दिया था। तो हम लोगों के पास क्या फार्मूला कल तक डिवाइड एंड रूल करके ये लोग जो चाहता था बना लेता था। ये लोग इसको, इस राष्ट्र को, इस देश को कमाने खाने का भार समझा। अब ये हम लोग इसलिए नहीं चलने देंगे कि इन लोगों के बाल बच्चा तो विदेश में सेटल है, देश को लूट के भाग जाएगा, बाकी ये जनता लोग क्या करेगी, हम लोग क्या करेंगे। तो आपने प्लानिंग पूछा था ना, तो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के प्लानिंग है। राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी नेपाल जो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करने जा रही है, इसकी प्लानिंग है, हम लोग के पास प्लानिंग है। हम लोग इस देश अब इस देश में अब वर्तमान संविधान जो देख रहे हैं, यहाँ 7-7 संविधान समाप्त हो गया, फेल हो गया, यही नस्लीयता के कारण। अब हम लोग इस तरह का एक नया संविधान का मॉडलिटी सोच रहे हैं, जो संविधान स्वदेशवाद पर आधारित हो, बहुल राष्ट्रीय राज्य पर आधारित हो। इस देश में 130 से अधिक राष्ट्रीयता है, इस देश में 136 से अधिक भाषा है। तो सभी राष्ट्रीयता के लोगों को यह देश अपना अपनत्व का देश लगा। स्वराज्य की स्थापना की ओर हम लोग बढ़े। तो स्वराज्य की स्थापना कैसे होगी, सभी की राष्ट्रीयता स्थापित कैसे होगी? तो इसके लिए हम इस देश में मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारू सभी लोग अब एक झंडा के नीचे एक जगह आ रहे हैं। तो परसों जो हम लोग यहाँ पर
पद यात्रा किए, जिस पद यात्रा को यहाँ के नस्लीय लोगों ने, उनके जो चाटुकार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो यहाँ की मेयर हो, यहाँ का वो योगेश भट्टराई जो आपने कहा वो सांसद हो, ये जितने भी लोग हैं उनकी मानसिकता क्या है वो जाने, लेकिन अपनी जाति विरोधी, धर्म विरोधी काम में जो लोग लग रखा है। भारत में जो स्वतंत्रता के आंदोलन चल रही थी तो वहां भी भारतीय लोग ही कुछ ऐसे थे जो पैसे पर बेचते थे। जयचंद और मीर जाफर जैसे लोग थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध काम करते थे। यहाँ जो हम लोगों के इस सभ्यता संस्कृति के रक्षा के लिए उसमें बाधक बन रहे हैं, चाहे वो राय परिवार से हो, लिंबू परिवार से हो, गुरुंग परिवार से हो, वो सभी यहाँ के जयचंद और मीर जाफर हैं। आने वाली संतान उसको माफ नहीं करेगी, तो वो तो सावधान और सतर्क हो ही जाए। लेकिन यह याद कर ले यहाँ का नस्लीय शासक कि किसी कीमत पर यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है और मुकुमलुंग जो यहाँ के किरात, लिंबू सभी के आराध्य देव हैं, वो ईश्वर हैं, उनके ऊपर वहाँ जो चोटलांग है सबसे ऊंची शिखर, उस चोटलांग को टूरिस्ट प्लेस कदापि नहीं बनाने दिया जाएगा। यह वादा मधेश की भूमि से हम करते हैं, हिमालय के भूमि से हम करते हैं, पहाड़ के भूमि से हम करते हैं, जो कदापि इसकी निर्माण नहीं होगी। इसमें हमारे साथ नेवारी भी उतना ही शामिल है। और यह आंदोलन में यही नहीं होगी, यह आंदोलन अब काठमांडू केंद्रित होगा, यह आंदोलन अब मधेश केंद्रित होगा, यह आंदोलन अब थरवट इलाके में कैलाली, कंचनपुर, बांके बर्दिया तक जाएगी। इस आंदोलन को यहाँ की नस्लीय सिंह दरबार किसी कीमत पर अब संभाल नहीं पाएगी। इसका जिम्मेदार वह खुद है। हमारे ऊपर जो दमन किया जा रहा है इसका जिम्मेदार वह नस्लीय सिंह दरबार है, वह कोपी ओली है, वह शेर बहादुर देवबा है जो बैठ के यहाँ तांडव करवा रहा है और अपने गुंडों से यहाँ पर हमारे आंदोलन को, हमारे सभ्यता संस्कृति को नाश करवाने का जो सोच रहा है वो अपने दिमाग से निकाल दे। यह उसकी भूमि नहीं है, यह हमारी आदिवासी जनजातियों की भूमि है। यहाँ हमारी इजाजत के बिना एक सुई भी नहीं यहाँ पर रख पाएगा। तो हम सभी लोग इसीलिए एक होकर राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के माध्यम से आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ केवल कार किसी कीमत पर नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, क्योंकि हम अपने ईश्वर के माथे पर टेक के और सभ्यता संस्कृति को नष्ट नहीं होने देंगे। यह हम इस भूमि पर आके अपना वादा करने आए हैं और देश भर में इसका प्रतिकार होगा। हजुर, अब यहाँ के पाउनुभयो तपाईँ? 2-4 दिन बस्नुभयो, आउनुभयो, घुम्नुभयो, हेर्नुभयो, गुनासोहरू फडानी भयो, बहुमूल्य वनस्पतिहरू फडानी भयो भन्ने कुराहरू आयो। एक नई अनुभव। देखिए, इससे पहले हम लोग मधेश विद्रोह कर रहे थे ना, तो पहाड़ी मधेसी के बीच एक संदेश था, सब पहाड़ी वसाही, सब मधेसी वसाही। अब यहाँ आके हम लोग क्या पाए ना, ये नहीं तो जिस तरह से इस देश में मधेसी शोषित है, मधेश 80% का राजस्व देता है, 12% काठमांडू को लोग हम लोग को लौटाते हैं। हमसे भी ज्यादा शोषित कुछ यहाँ के जनजाति लोग हैं, यहाँ के आदिवासी लोग हैं। उन लोगों ने तो हमारे आदिवासी जनजातियों को भी इसी तरह से डिवाइड करके लूटा है, खदेड़ा है। वास्तव में यह भूमि तो आदिवासी जनजातियों की थी। वो लोग, उनके पुरखे लोग तो कहाँ से आए थे? वो भी अफगान कहाँ से होके आर्यन लोग भारत से घूमते हुए, कहाँ से घूमते हुए यहाँ है, भूमि कब्जा किए। और भूमि कब्जा करने के बाद आदिवासी जनजाति के बीच अपना अखाड़ा बनाने के बाद मधेश की भूमि को कब्जा किए और शासन सत्ता का संचालन किए। तो हमने क्या पाया कि इतने अच्छे लोग हैं, इतने दिलदार लोग हैं और इतने शोषण दमन में पड़े लोग हैं। हम लोग समझते थे कि सिर्फ हम ही लोग शोषण दमन में पड़े हुए हैं, ये भी वैसे ही है। तो इनकी साथ और मधेश की साथ जब मेल्ट हो जाएगी, जब हम एक जगह आ जाएंगे, यहाँ जगह नहीं बचेगी, इस खाई को हम ब्रीच कर देंगे, तो इसमें वो शोषक लोग प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो जो हथियार बना के वोट कलेक्ट करके अपने पास ले जाता था, अपने आदमी को भेज के, उसका आदमी हुआ ना, वो हमारे ही जात धर्म में पैदा होके उसका गुणगान करने वाला, उसके किला में काम करने वाला, वो हमारा नहीं हो सकता है। तो वो हमारा नहीं है। यहाँ का जितने भी यहाँ के उस पार्टी के लोग हैं वो हमारे नहीं हैं। तो यहाँ के लोगों में हमने अपनत्व पाया है, अपनापन पाया है, और इस अपनापन और अपनत्व को लेके हम मधेश जा रहे हैं। इस अपनापन और अपनत्व का संदेश हम मधेश में देंगे, सैकड़ों इंटरव्यूज के माध्यम से देंगे, अपने लोगों के बीच सभा और हम सभा के माध्यम से देंगे कि देखो भाई, हम लोग अपने को मधेसी लोग शोषित समझते थे, हमारे भाई आदिवासी जनजाति राय, लिंबू, गुरुंग, किरात तो नहीं शोषित पीड़ित हैं। उनकी धर्म संस्कृति भी नष्ट हो रही है। उनकी मुंधुम धर्म ग्रंथ ने जो कहा है, जो कि उनका आराध्य देव मुकुलम है, उसको भी ये लोग कब्जा करने जा रहा है। तो इस कब्जा से मुक्त करने हम गए थे। आप भी संग साथ दो, आप भी सहयोग करो और उनकी भी संग साथ मिलेगी और इस देश में उनकी नस्लीय सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। अब उनकी तानाशाही नहीं चलेगी, उनकी जो एकल सोच की संविधान है वह नहीं चलेगी। अब बहुल राष्ट्रीय राज्य का स्थापना करना पड़ेगा और उसी बहुल राष्ट्रीय राज्य के स्थापनार्थ ये माहौल बनाने हम लोग आए हैं। और इस माहौल बनाने में जो हम लोगों ने प्रथम कदम रखा है, जहाँ जिन साथियों के साथ,
इस कदम को यदि हम स्थापित नहीं करेंगे तो हमारी काम कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए यह केबल कार तो बनेगा ही नहीं। कौन बना लेगा? इस देश में जो आंदोलन उठेगी उसको संभाल पाएगा? छोटा सा इस 4 ठो जो टाउको बैठा हुआ है, 4 गो शासक जो बैठा हुआ है, ओली, प्रचंड, देवा, फलाना ठिकाना, उस पर ताकत है, कुछ संभाल लेगा? उसी राय लिंबू गुरुंग का बच्चा न सेना में है, ठीक है, मधेसी का बच्चा सेना में नहीं है, मधेसी का बच्चा अभी प्रहरी में नहीं है, लेकिन राय लिंबू गुरुंग का बच्चा तो प्रदेशी में सेना प्रहरी में है ना। हिम्मत है तो एक गोली चला के तुम देखो, हिम्मत है तुम एक गोली, विद्रोह हो जाएगी। जैसे भारत में सेना विद्रोह हुआ था वैसे नेपाल में भी सेना विद्रोह हो जाएगी। जब तुम मुकुलुम को कब्जा करने का सोचोगे, तुम वहां पर उससे ऊपर जो सिंहासन है, मुकुलुम का सिंहासन है, वो जो जिसको आप कुंभकर्ण पहाड़ बोलते हैं, जिसको आप फकतांगलुंग बोलते हैं, इसके बाद उसकी नियत वहां लगी हुई है केबल कार बनाने की। तो यह जो यही हम रोक देंगे तो वह नियत वहां नहीं पहुंचेगा, वहां नहीं पहुंचेगा। तो हमको विकास क्या होता है? विकास 1000 पर्वत है जहां तुम बनाओ ना, लेकिन ये तो सभ्यता, संस्कृति और पूजा प्रतिष्ठा जिसकी हो रही, पुस्तों से पूजा प्रतिष्ठा हो रही है ना, किसके द्वारा हो रही है? तो किरात धर्म जो मुंधुम धर्म ग्रंथ ने इजाजत दिया है, तो धर्म ग्रंथ के आराध्य देव पर तुम टूरिस्ट प्लेस बनाओगे, यह कदापि मान्य नहीं होगा और किसी कीमत पर नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी।